यह जो हमारा आज का चैप्टर है प्रतिशत, अंक गणित का, अर्थमेटिक का बेस दो ही चैप्टर होता है, एक प्रतिशत और दूसरा रेशियो। प्रतिशत चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक्स को देखेंगे। प्रतिशत का बेसिक्स क्या है, किस किस चीज़ का यूज होता है। क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज हर चैप्टर में होता है। प्रतिशत अगर हम लोग सीख लेते हैं तो इसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें सिर्फ किसी चीज़ का नाम चेंज हो जाता है कि लाभ हो गया, ये हानि हो गया, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, लेकिन है वो काम प्रतिशत का है। डिस्काउंट चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब जो चैप्टर है वह सब प्रतिशत के बेस पे ही होता है। तो हम लोग आज प्रतिशत चैप्टर को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका जो बेसिक है आज इसको हम लोग सीखेंगे और फिर आगे से जो क्लास होगा उसमें प्रतिशत से संबंधित जो सवाल होगा किसी भी एग्जाम में वह आसानी से हम लोगों का सॉल्व आउट हो जाएगा। प्रतिशत का दो तीन बेस होता है। एक होता है मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप लोग समझते हैं, फ्रैक्शन होता है भिन्न, लेकिन फ्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, गुणधर्म क्या होता है, अगर उससे संबंधित आप लोगों से सवाल पूछेंगे तो बहुत सारे लोग इसमें उलझ जाइएगा। शांत दशमलव क्या है, अशांत क्या है, अनावर्ती क्या है, आवर्ती क्या है, और यह सब क्लास 6, 7, 8 की चीज़ें हैं। और अब खास करके रेलवे में यह पूछ रहा है। हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें इस टाइप का एक सवाल आया था। 3 पे भी रेकरिंग है और 4 पे भी रेकरिंग है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अगर पूछेंगे बहुत सारे लोग चुप हो जाएंगे। हाँ, तो ये हमारा है। इस सब चीज़ को भी आसानी से हम लोग देखेंगे। दूसरा है इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रैक्शन, और तीसरा और अंतिम जो इम्पोर्टेंट पहलू इसका है रिलेशन। कहते हैं कि कितने अंक का होगा, इस स्थान पे कोई भी अंक हो तो इसका रिलेशन 5 पर पावर 4 से, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग भिन्न में तोड़ेंगे शांत या अशांत के रूप में, तो 4 अंक के बाद यह समाप्त हो जाएगा, चाहे अंश कुछ भी, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर सवाल अगर हर जो है इस टाइप का कि 2 का पावर 6 हो और उसका जो गुणक हो वो 5 का पावर 3 या 5 का पावर 4, ठीक है, या कुछ भी हो, तो इसमें कितने अंकों के बाद वह संख्या समाप्त हो जाएगी। तो उसमें जिसका अंक बड़ा होता है उतने अंक पे जाके ही वह समाप्त हो जाती है। इसका 1 2 3 4 5 6 अंक पे जाके यह समाप्त हो जाएगा। इस चीज़ को समझ गए। अब इसका कंसेप्ट कहाँ से आता है उसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है उसका प्रूफ देना होगा और उस आधार पे हम लोग लेके चलेंगे। इसका एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। 3/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो कितने अंक का ये होगा, 6 अंक का होगा। एक को इसका प्रूफ जो है वो क्या होता है उसको एक एग्जांपल से हम लोग देख लेंगे। ऑफलाइन क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से D/n को साबित किया जाता है। अभी ऑनलाइन क्लास में हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। और किसी भी एग्जाम में इस टाइप को का अगर सवाल आता है, इसको सॉल्व करना होता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको तो ये कर सकते हैं कि इसको
ऊपर और नीचे किसी ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि यह आसानी से कट जाए। 2 का पावर होता है क्या? 6। इसको अगर 4 से हम गुना कर देंगे तो ऐसी स्थिति में हमको 64 से भाग देना ही होगा। इसको और आसान हम करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व आउट किए। 2 पर पावर 6, 5 का पावर 2 है। इसको 5 के पावर 2 से ऊपर और नीचे से गुना करेंगे। ठीक है। इस फैक्टर से अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये 100 के गुणक में आ जाता है। ठीक, इसको हम लोग, इसका पावर 4 था, इसमें 2 से किए गुना, इसको इस रूप में पूरा किए, इसलिए कि 2 गुना 5 10 होता है, पता है। ठीक है। 5 25 दिया 75, और नीचे को तो हम लिखेंगे 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 6। इसको तो हम लोग लिखेंगे 75 और 2 गुना 5 पर पावर 6। इसमें तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। इसको तो फिर लिखेंगे 75 और 10 पर पावर 6, 2 3 4 5 6। और अगर हम लोग किसी संख्या में भाग देते हैं तो हम लोग बिल्कुल छोटे थे तो उस समय पर है नीचे में जितना 0 होता है ऊपर उतना गिन के हम लोगों को दे देना। 75 में नीचे में 1 पर पावर 6 वो 0 है, तो हम लोग 6 से दे देंगे भाग। 1 2 3 4 ये है ही, तो 6 अंक के बाद ही शांत हुआ कि नहीं शांत। यह हम लोगों का एक एग्जाम्पल। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है और इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अंश हो गया और हर हो गया। यदि किसी भिन्न का हर, ठीक है, यदि किसी भिन्न का हर या तो 2 पर पावर n के रूप में रहे, ठीक, दूसरा 5 पर पावर n के रूप में रहे, या तीसरा 2 पर पावर n और 5 पर पावर n इसके गुना के रूप में रहे। ठीक है। तो इस प्रकार जो भिन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। इसको हम लोग 2 4 5 उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 7/32। आपके सीटेट का एग्जाम होता है 1 to 5 वाला, इसमें पूछता है कि 7 में अगर 32 से हम लोग भाग देंगे तो कितने अंकों तक वह जाकर समाप्त होगा। ठीक है। इस टाइप का 1 to 5 का जो सीटेट होता है उसमें आता है। स्टूडेंट वहाँ क्या करते हैं, बिहार के जो भविष्य हैं वो सब भाग देना शुरू कर देते हैं। आप भाग दीजिए और उधर जो आपका समान जो सवाल है वो छूट जाएगा। ठीक है। इस टाइप के सवाल को अगर हम लोग देखते हैं तो देखेंगे कि यह 2 के n के पावर में है या नहीं है। तो इस 7 को अगर हम देखते हैं तो 32 को लिखेंगे हम कि यह 2 के पावर में है। ठीक है। 2 पर पावर 5 अगर होता है तो 32 होता है। आप लोग शांति से रोक, जिस समय रिलैक्स होंगे उस समय या वीडियो को पॉज करके और भाग देखिएगा। जब इसको भाग देकर हम लोग निकालेंगे 1 2 3 4 और 5, मतलब जितना पावर हमारा होगा उतना अंक पे यह जाके समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और इसका उपयोग हर एग्जाम में होगा। इससे हम लोग किसी भी सवाल को रिलेट करते हैं। इसका उपयोग हमारे लिए
अभी तो बस सीटेट के लिए है, क्योंकि सीटेट में इस टाइप का डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है। लेकिन और एग्जाम में जो इसका यूज होता है, इसको हम लोग दूसरा एग्जाम्पल हम लोग अगर देखते हैं तो ऐसा इसमें होना ही नहीं चाहिए कि यहाँ 7 ही हो, यहाँ n हो। n का अर्थ है कि अंश में कोई भी अंक हो, ठीक है, या डिपेंड करता है हमारे हर पर। तो इसके नीचे अगर 625 है तो इसको हम लोग 5 के पावर 4 के रूप में हम रखेंगे। यहाँ ऊपर में कोई भी अंक हो जाएगा, ठीक है, कोई भी अंक होगा, वो अगर उसको भाग देंगे, अगर वो अंक अंश बटे हर के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, ऐसा है नहीं कि यहाँ 625 है तो ऊपर में हम लोग 625 डाल देंगे। अगर 625 डाल देते हैं तो वैसी स्थिति में वह 1 आ जाता है जो पूर्णांक होता है। हम यहाँ भिन्न को ले चल रहे हैं, तो भिन्न किसी भी संख्या से अगर बनती है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो अंश है, ठीक है, तो इस अंश को देखेंगे। एसएससी सीपीओ एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम का जो मेंस होता है वो 100 मार्क्स का होता है, मतलब 100 सवाल का होता है, मार्क्स 200 होता है और इंग्लिश 200 होता है। उसमें एक सवाल हमारा फिक्स है कि एक एग्जाम्पल दे रखा है और पूछता है कि वो शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग सीखे थे 2 पर पावर n, 5 पर पावर n, 2 पर पावर n गुना 5 पे पावर n, यह अगर हर होगा या इसका गुणक होगा तो यह हमारा शांत होगा। इसके क्या n/d होगा, अंश बटे हर, ठीक। तो इसमें जो हमारा है, इसको छोड़कर कोई भी अंक हो, इसका अगर 1/6 आता है, जिसको लिखेंगे 2 गुना 3, इस 2 के साथ हमारा जो गुणक है 3 भी आया, इसका अर्थ है कि अशांत होगा, ठीक। इसमें इतना ही हम लोग समझते हैं, और जब स्पेशल इस चैप्टर पे हम लोग चलेंगे तब डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। प्रतिशत में इसका इतना ही कम होता है। तीसरा हम लोगों का होता है जो कि मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिश्र भिन्न को हम लोग देखेंगे कि ये इसका रिलेशन किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो इसको जोड़ना और घटाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। 8 गुना 1/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 जोड़ 1/3, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। लेकिन अगर इसी को जोड़ना और घटाना हो जाएगा, बैंकिंग वालों के लिए तो फिक्स है 4-5 सवाल इससे आता है। लेकिन और भी किसी एग्जाम को आप देते हैं तो इसका उपयोग हो जाता है। तो अभी इसके उपयोग को और इसके रिलेशन को हम लोग देखेंगे। जैसे 3 - 7 पूर्णांक 3 पूर्णांक 7/79, इसको घटाना, ठीक है। तो इसको किस प्रकार हम लोग, हमारा उत्तर क्या होगा, ठीक है। हम 3 से जैसे ही जाना है तो इसको 4 लेंगे, 10 में से 4 गया 6, 79 में से 7 गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो कितना बड़ा भी भिन्न होगा उसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे है 100 - 16 पूर्णांक 2/3, ठीक है। इसको अगर जोड़ना हमारा आसान है, 100 में 16 पूर्णांक 2/3 हम लोग जोड़ेंगे तो सीधे इसको लिखेंगे 116 पूर्णांक 2/3। लेकिन जैसे ही ये माइनस में आता है तो इस स्थान पर हम लोग आके थोड़ा हिचकते, थोड़ा रुकते हैं और यहाँ गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर तो 100 16 से जैसे ही जाते हैं तो वो 17 हो गया, तो 100 में हम लोग घटाएंगे 17 तो हुआ
83, 3 में से 2 गया 1, ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत सारा जो बड़ा भी है उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यह किस प्रकार होता है, ऐसा है नहीं कि किसी चीज का कोई ट्रिक होता है, किसी चीज का कोई ट्रिक नहीं होता। मैथ डिपेंड्स ऑन बेसिक नॉलेज। आपका अगर बेसिक ठीक है तो मैथ ट्रिक उसी से आता है। जैसे ये रूल घटाने का है, जैसे जोड़ने का रूल है कि 100 जोड़ 16 जोड़ 2/3, इसका एलसीएम लेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 116 × 2/3 आएगा। ठीक है, यह भी हमारे बेसिक से ही चलता है। इसका जो बेसिक्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 16 जोड़ 2/3, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो कैलकुलेशन हो वो आसान हो, उसके लिए 1/3 जोड़ देंगे और 1/3 घटा देंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। 2 1 3 और 3 भाग अगर लगेगा तो 1 हो जाएगा, 1 हमारा हो गया। ये हो गया 100 माइनस 16 1 17 माइनस 1/3। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। ये जोड़ है तो ये को घटा हो गया और ये घटा है तो जोड़ हो गया। 100 में से गएगा 17 83 × 1/3। काम हमारा जो है इतना ही है। बस इसको हम लोग जो इसका बेसिक रूल है उस आधार पे चलते हैं, कैलकुलेशन आसान। तो हम लोगों को इतना करने का कोई काम नहीं। हम लोग जो नियम डायरेक्ट का सीखे हैं उसी नियम से हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। 500 ठीक है माइनस 480 पूर्णांक 13/19। अब ऐसा 2-3 अगर एग्जाम में सवाल आपको दे दिया, समान नियम से ही आपको सॉल्व करने आता है तो 4 × 12 मिनट इसी में ख़त्म हो गए। इसको डायरेक्ट कीजिए, 480 है तो 481 होगा। 19 पूर्णांक 19 में 13 गया 6/19, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब इस चीज का जो रिलेशन आगे प्रतिशत में होगा उसको हम देखते हैं। इसमें जोड़ और घटाव भी होता है, मिक्स फ्रैक्शन उसको कहते हैं, जिसमें हर हमेशा अंश से बड़ा हो। ठीक है, इसका उपयोग चूंकि बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा होता है उसको हम लोग उस क्लास में देखेंगे। हम लोगों की परसेंटेज में इतना ही इसका जो यूज है वो होता है। ठीक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यह हमारे प्रतिशत चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, इसको हम लोग आज समझ लेते हैं और कल जो सारा सवाल है वह सब सवाल इसी रूल पे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज टू फ्रैक्शन। प्रतिशत क्या है? 100%। प्रतिशत का अर्थ होता है तुलना 100 से। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 25 रुपये प्रति दर्जन केला, मतलब 25 रुपया में केला देगा 1 दर्जन 12। ठीक, यही चीज चूंकि दर्जन में है, यही तुलना अगर 100 से हमारा हो जाए तो इसी को प्रतिशत का, जैसे 1/2। ठीक है, यहाँ 1 की तुलना 2 से है तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे प्रतिशत में, प्रति मतलब बटा 100 अर्थ हुआ 7 का, मतलब इसको हम लोग प्रतिशत में अगर निकालते हैं भिन्न को तो 100 से गुना करना होता है। अगर प्रतिशत को भिन्न में अगर चेंज करेंगे तो 100 से भाग देना होता है। यही मेरा बेसिक्स है। ये हो गया 50%। ठीक है,
अगर इसी 50% को हम लोग निकालते हैं भिन्न में, प्रतिशत हटेगा 100 से हम लोग भाग देंगे 1/2। यह रिलेशन ही प्रतिशत कहलाता है और आधा अंक गणित इसी रिलेशन से सॉल्व हो जाता है। इसको हम लोग देखते हैं, ये 1/2 50% होता है, 1/3 33.1/3 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12.1/2%, 1/9 11.1/9%, 1/10 हमारा हुआ 10%, 1/11 9.1/11%, 1/12 8.2/3%। इसी को आप लोग 1/20 तक लिख के निकाल के और याद कीजिएगा, ठीक है। फिर कल हम लोग देखेंगे कि इसको किसी बहुत बड़े प्रतिशत से 563.3/4, अगर यूपीएससी के अंतर्गत एग्जाम होता है सीडीएस का स्नातक स्तर पे, जिसको पास करके आप लोग लेफ्टिनेंट कर्नल या सेना में अधिकारी बनते हैं, तो उस टाइप का जो एग्जाम होता है उसमें प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा होता है। किसी संख्या को उसके 1024.7/9% से गुना करने पर उसका 16 गुना आ जाता है, तो संख्या का आधा निकालिए, या संख्या का 437.3/7% क्या होगा। इस टाइप का जो सवाल होगा, प्रतिशत को कल हम लोग रिलेट करना सीखेंगे और किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व मतलब एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग लेके चलते हैं। अंत में आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बस आप कीजिए। 3 लोगों से करवाना है और अगला 3 आदमी को ऐसा ही करने के लिए बोलना। धन्यवाद।